पाकिस्तानी सोसाइटी पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान को बहुत में सिर्फ इंडिया नहीं, इसमें वो हर शख्स इन्वॉल्व है, हर कंट्री हो जाए और अगला बंदा ठीक भी हो जाए। तो मतलब बाकी सारी कंट्रीज जो कि इतनी एडवांस है उनका अपने मीडिया पे कंट्रोल है। दे आर थिंक दैट यू शुड लेट आउट। और इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में एक अच्छा लीडर आए। और वो इंडियन एजेंसी बहुत इस मामले में एक्टिव है और वो पूरा काम करते हैं पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान, नमस्ते, इंदा दिस इज योर होस्ट सामना दिल, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन ऊपर फायरिंग हुई है, ओपनली फायर किया गया है और इमरान खान साहब इंजर्ड भी हुए हैं। आखिर क्यों, किसने अटैक किया, हु इज़ बिहाइंड दैट, पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे कि आखिर पूरा सिनेरियो कैसा है, पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज इस वजह से कितना ख़राब हुआ है। बहुत सारी बातें करेंगे आवाम से। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन, हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। गुड नेम? हसन अब्दुल्ला। हसन अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला सर, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। रिसेंटली इमरान खान साहब 29 अक्टूबर को एक लॉन्ग मार्च पर निकले और आज़ादी तहरीक का नाम दिया गया इसको, हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया। उस मार्च के दौरान इमरान खान साहब पर आज वजीराबाद में फायरिंग के दौरान वो इंजर हो गए, उनके पैर पर चोट लगी। क्या कहेंगे इस होल सिनेरियो के पीछे आखिर कौन है जो इमरान खान के पीछे है, और एज अ होल इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मेरी इस पर राय बड़ी कंट्रोवर्शियल है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट, और से एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जाए तो वो मैं उसको कहूँगा। और इसके पीछे मैं अगर एग्जांपल दूंगा कि अगर असैसिनेशन हो और पॉलिटिकल असैसिनेशन हो तो दे नेवर गो टू वेस्ट। वो ऐसा नहीं होता कि टांग पे लगेगी, उधर जाएगी, वो उधर जाएगी जहाँ उसने जाना होता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास बेनज़ीर की है। जब असैसिनेशन हुई और कितनी पिन पॉइंट हुई, विद इन सेकंड हुई, और जिसने मारना होता है वो मार के हटता है। वो ऐसे नहीं कि वो ऐसी जगह मार देगा कि जो हल्का सा इंजर हो जाए और अगला बंदा ठीक भी हो जाए। तो मतलब या तो ऐसी जगह मार के मरने, मतलब एग्जैक्टली। और ऊपर से जो अभी बयान में उस बंदे का सुना है जो कह रहा है, जो पकड़ा गया अज़ान के दौरान कि हाँ वो स्पीकर पे ऊंचे लगे हुए थे तो मैंने उठ के जाके फायर कर दिया। ये अनरियलिस्टिक किस्म की बात। मतलब कहाँ होता है ऐसे? अच्छा, ये लोग कहाँ थे जब इस्लामाबाद में जब इतना महीना वो धरना चलता रहा और सारी रात कॉन्सर्ट चलता रहा, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो ये सारे मौलवी लोग मर गए थे तब? किसी को नहीं ख्याल है कि जाके तब गोली मार है। इस टाइम में आके एकदम से सियाल चढ़ा, और वो बंदा जो कहीं से भी रिलीजियस नहीं लग रहा, उसकी तो दाढ़ी भी पूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो रिलीजियस इतना बड़ा दिमाग दे रहा तो उसके लिए तो पहले उसकी दाढ़ी शाड़ी होना, पर किसी मल्ला के पास काम करता हो उसकी ड्रेस से पता लगना चाहिए। पता लगता है कि इट्स काइंड ऑफ हाइड पर्सन, और उसके लिए कॉज उसके पास यही था कि एक पॉलिटिकल स्टंट क्रिएट करना। और वैसे भी देखा जाए तो हमारी जो अवाम है उनको मैं सैडली कहूंगा कि बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। और सिंपैथी में तो हम वोट तो ऐसे छाप के देते हैं। जब बेनज़ीर के टाइम पे हुआ, और बेनज़ीर ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बहुत गलत सानिया था, और शी वाज वेरी गुड लीडर, शी वाज वेरी सिंसियर। और मैं कहूँगा उस टाइम पे वो वाकई में पाकिस्तान के लिए वापस आई थी और वाकई में कुछ करना चाहती थी। उसकी डेथ के बाद उसके आगे वाले लोगों को वोट देना बनता ही नहीं था। जो लीडर था वो तो चला गया, तो आप किसको वोट दे रहे हैं? और उसके बाद हमने वोट दिया और फिर हमारे साथ जो हुआ सबको पता क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, आपसे एक और सवाल करूंगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इमरान खान साहब को बड़ा पॉपुलर समझा गया है एज प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, जो कि हमारा रवायती हरीफ भी है इन अ सेंस, क्या इंडिया हमारे इस तमाम चीजों के पीछे है? इस हमले के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होना। इससे बेनिफिट किसी को हो रहा है। हमेशा जब भी कोई साने होते हैं उसमें देखते हैं कि बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को। इस सारे साने में किसको बेनिफिट हो रहा है? पीटीआई को हो रहा है। सो मैं इमरान खान के अगेंस्ट नहीं हूं, अलबत्ता मतलब आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर, पर ये एक सस्ती सियासत में कहूंगा इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पॉलिटिकल एग्जैक्टली अब्दुल्ला, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज इतना बुरा जाता है। अगर हम कुछ रीसेंट सिनेरियोज की बात करें तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिलती नहीं है। अगर हम देखें तो इसके पीछे आती है हमारी इंतहा पसंदी, जो पाकिस्तान के अंदर नोटिस की जाती है, और वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से हम लोगों को भी उस हेट्रेड का सामना होता है। हम
आखिर इस इमेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक गलत इमेज पोर्ट्रे होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये ना सिर्फ हमारी ट्रेड को इफेक्ट करता है बल्कि हमारी टूरिज्म को इफेक्ट करता है, हमारी क्रिकेट को इफेक्ट करता है, और तमाम तर हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, उन सब चीजों को इफेक्ट करता है। क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से इंतहा पसंद हर मुल्क में है, हर जगह पर है, पर लेकिन हम हाईलाइट बहुत हम करते हैं। हाईलाइट बहुत ज्यादा करते हैं। जी। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंट्री, जहां पर एक बंदे ने जाके खड़े होकर 10 लोगों को ऐसे ही मार दिया था। क्यों? कि जी वो उसको लगा था वो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा है, ठीक है, वो कॉल ऑफ ड्यूटी से इतना इंस्पायर हुआ कि जी वो अभी भी गेम में था तो उसने, या जो भी उन्होंने किसी ना की एग्जांपल दी और समथिंग लाइक दैट, इंतहा पसंदी की इंतहा थी, उसके बाद कोई कॉज भी नहीं था, उसने 10-11 लोगों को लाइन पे खड़े होकर मार दिया बिला वजह। पर यहाँ पर यह कि यहाँ छोटा सा भी काम हो जाता है ना, उसको इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है, इतना हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ हालात ही बहुत खराब है। इवन क्या मैं अपने किसी भी कजन से बात करूँ जो कि आउट ऑफ कंट्री है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे ऑल द टाइम हमारे सड़कों में ना लोग मर रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं। यही इमेज क्रिएट हुआ है पाकिस्तान का ऑल ओवर द ग्लोब, और उस इमेज की वजह से पाकिस्तान इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और ओवर एंड ओवर इस चीज को हम लोग अपने जो है मीडिया के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू प्लस एंड प्लस पॉइंट देते जाते हैं, तो आखिर हमारा इमेज जो है वो पॉजिटिव नहीं जाएगा, और पॉलिटिक्स में इस तरह के खेल खेले जाएंगे तो पाकिस्तान कहाँ रह जाएगा? डाउनफॉल की तरफ जाएगा, बिकॉज हर बंदा अपने बेनिफिट का सोच रहा है। अगर चैनल्स की बात की जाए, वो अपनी रेटिंग्स का सोच रहे हैं, अपने टीआरपी का सोच रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को देखो अपने वोटों का सोच रहे हैं, हर बंदा अपने। और अभी जो ये सारा साने हुआ है, इमरान खान का था, हमारे ऑफिस का एक लड़का आते हुए उसको डंडे पड़े हैं खाम का, उसका क्या कसूर था भाई? वो क्या कर रहा था? वो लिबर्टी से आ रहा था, लोग कुछ। अब वो जो इंतहा पसंद लोग हैं ना, तो वो पीटीआई के ना वो किसी और पार्टी के हैं, वो लोग सिर्फ इसी मौके के इंतजार में कि कुछ हो, हम बाहर निकले और इंतशार फैलाएं। अगर हम लोग खुद रिसेंटली जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था, तो इमरान खान साहब की वजह से, उनको नाअहली की वजह से जो है टायर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई थी, ट्रायल जला दिए गए थे, और बहुत ज्यादा जो है लोगों को, जिससे हॉस्पिटल जाना है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, जैसे कॉलेज जा रहा है वो कॉलेज नहीं जा सकता, जिससे काम से घर जा रहा है वो घर नहीं जा सकता। तो ये एक प्रॉपर सिचुएशन, प्रॉपर एक सिस्टम के अंदर फ्लॉ है बहुत बड़ा। तो आपके ख्याल में हम लोग ये कब ओवरकम करने वाले हैं? हमारी सियासत जो है कब अपग्रेड होने वाली? सियासत को अपग्रेड होने में बहुत टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट सबसे पहली चीज जो है ना, हमें कैटर करने की जरूरत है। जहां पर बाकी सारी कंट्रीज जो कि इतनी एडवांस है, उनका अपने मीडिया पे कंट्रोल है, दे आर थिंक दैट यू शुड लेट आउट ऑफ योर कंट्री, दे आर थिंक यू हैव हमारे मीडिया को रेटिंग्स भी नेगेटिव खबर पे मिलती है, बिल्कुल, और इसलिए वो उसको कैश कराते हैं, उसको सबसे ज्यादा कैश कराते हैं। अब अंदाजा लगाएं, इंडिया वन ऑफ द कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं, और बहुत ही कम लोगों को पता होगी ये वाली बात। और एक्चुअल में उनके मीडिया पर सिर्फ दिखाया जाता है उनकी स्पेस एजेंसी ने ये कर दिया, उनकी आईटी एजेंसी ने ये कर दिया, अब उन्होंने रॉकेट लॉन्च करने लगे, अपना स्पेस स्टेशन लगाने लगे, उनकी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है, अब ये करे वो करे, ये नहीं दिखा रहे वहां मुसलमानों पे क्या हो रहा है। असल में पता है क्या है, मैंने वहां के मुसलमानों से इंटरेक्ट किया हुआ, एंड दे आर सेइंग कि वहां पर जैसा दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं। अब वो I have the proofs as well. तो फिर जो हम मीडिया में देख रहे हैं, अगेन वही That is the thing अब्दुल्ला, कि हमारे यहाँ पर अगर हमारे पॉलिटिशियन हमें ये कश्मीर वाला वो क्या कहते हैं चूरन नहीं देंगे, वो नहीं बेचेंगे, तो उनको वोट कैसे मिलेंगे? उधर भी फिर यही सीन है। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग कश्मीर इशू को इतना हाईलाइट नहीं करेंगे तो मिलिट्री के पास इतना ज्यादा बजट कैसे जाएगा? Exactly, और वो बजट कहाँ इस्तेमाल होगा किसी को पता है? Nobody knows. Nobody knows. That is the question. That is a big question marks. Exactly. तो ये चीजें हैं। Anyways, हम लोग इन चीजों पर बात नहीं करेंगे और बात करते हैं कि आपके ख्याल में हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें हैं जिनको अब बदलना जरूरी है, और आपके ख्याल में हमारी थॉट्स को चेंज होना कितना जरूरी है? सबसे पहले मैं कहूँगा पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा बढ़ानी चाहिए, और नेगेटिविटी पे ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। मीडिया को थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या चीज दिखानी चाहिए, क्या चीज नहीं दिखानी चाहिए, और अगर वो इतनी नेगेटिव चीजें दिखाते हैं तो पॉजिटिव चीजें भी दिखाएं। अगर वो इतने ज्यादा नेगेटिव प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं तो पॉजिटिव चीज को प्रमोट करें। आप कोई मतलब अगर इंडिया से आपने इंस्पायर होना है तो वहाँ पर रिसेंटली एक प्रोग्राम चला है जहाँ वो स्टार्टअप्स को क्या नाम है पैसे दे रहे हैं एंड एवरीथिंग। मैं नाम नहीं लूंगा प्रोग्राम का, वो तो प्रमोशन हो जाएगी खाम को उसकी, पर इस तरह की चीजें करें, आप स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, आप ये कोशिश करें। और मुझे ये समझ रही थी जो लोग इतने ज्यादा फैन है इस क्या नाम है पीटीआई के हो या पीएमएलएन के हो, वो इवन वो लोग हैं जो उनको पाकिस्तान में रहने का भी इंटरेस्ट नहीं है, वो जिनके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा हुआ और अगले दिन भागने लगे यहाँ से। आपके पास कोई राइट ही नहीं इधर की सियासत के बारे में बोलेगा अगर आपने यहाँ रहना ही नहीं है
तो बेहतर है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आप पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, उनको कोई ऐसे चांस दें ताकि वो इधर रहें, इधर अपना बिजनेस ग्रो करें, पाकिस्तान को वो ग्रो करें। यहाँ पर कोई रहेगा तो ग्रो करेगा ना वो। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमारे साथ। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ओपनली वजीराबाद में इमरान खान साहब पर फायर किया गया, क्या कहिए? बहुत बुरी खबर है और पीछे कौन है बहुत इसके? अफसोस हुआ सुन के कि हमारी जो पीटीआई के वो चेयरपर्सन इमरान खान, उन पे वज़ीराबाद में फायरिंग हुई और तकरीबन सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की डेथ हो गई है और अभी बाकियों की जान बच गई है। और बहुत अफसोस हुआ सुन के। ये इमरान खान पे फायरिंग है ना, जो ये बेसिकली इमरान खान पे नहीं फायरिंग, ये हमारी जमहूरियत को ख़त्म कर रहे हैं पाकिस्तान से। और जो सियासी जमातें होती हैं, ये अपना मुल्क में रौनक होती हैं एक सियासत में, और अगर आप कहें ये पार्टी नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सारी पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारे जो ईवान चल रहे हैं। अगर हम कहें कि ये पार्टी ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, बाकी इमरान खान पे जो हमला हुआ है ना, इसका बहुत अफसोस हुआ है। और बाकी जो कोई भी है इसके पीछे, उस पे ज़रूर एक कमीशन आपके ख्याल में किसने किया है, कौन जिम्मेदार है, और कौन चाहता है कि पाकिस्तान वाकई ही में एक एज अ टेररिस्ट कंट्री पोर्ट्रे हो? बहुत सी कंट्रीज चाहती हैं कि ऐसा हो कि क्या इंडिया इसके पीछे है? इंडिया हो सकता है इंडिया, क्योंकि आखिर इमरान क्यों? खान एक अच्छे लीडर हैं, ठीक है, और दुनिया में उनका एक बहुत अच्छा इमेज गया है। उनके आने से पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा इमेज गया है दूसरी कंट्रीज में। और इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में एक अच्छा लीडर आए और वो काम करे। और आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने इतना ग्रो कर लिया, इतना आगे चला गया है। क्या इंडिया के पास सिर्फ यही मसला रह गया कि वो पाकिस्तान को देखे कि पाकिस्तान में कौन लीडर है, कौन हुक्मरानी कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास सिर्फ यही काम रह गया? इंडियन एजेंसी बहुत इस मामले में एक्टिव है, और वो पूरा काम करते हैं पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं। और हर वो जो है पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को ख़राब किया जाए इंटरनेशनली, और वो ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम एजेंसीज की बात करें तो एजेंसी हर कंट्री में है, और हर कंट्री की जो एजेंसीज हैं वो हर कंट्री का हर मूव देखती हैं कि कहीं हमारे खिलाफ कोई चीज़ नहीं हो रही है, हमारे खिलाफ तो कोई बात नहीं हो रही है। तो इस चीज़ पर तो नोटिस करना कि उनकी एजेंसीज पाकिस्तान पर नजर रख रही है, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल, ये कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। तकरीबन सारी एजेंसी कंट्रीज़ की रखती है नज़र, लेकिन इंडिया कुछ ना कुछ ये पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है इनको फंड करता है, ठीक है ना, कि आप टेररिस्ट इधर। हाउ कैन यू से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के टेररिस्ट को फंड करता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर फंड करता है तो पाकिस्तान क्या सोई हुई है, पाकिस्तान की हुक्मरानी क्या सोई हुई है कि हम लोग उसको रोक नहीं सकते, हम रोकथाम नहीं कर सकते? और वैसे भी इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया यहाँ पर फंड हाँ, बिल्कुल एविडेंस नहीं है कोई। अगर एविडेंस है भी तो हम बिके हुए हैं? हम बिल्कुल बिके हुए हैं, हम सब पे कर्ज है, ठीक है। हम सब अमेरिका के और दूसरी कंट्रीज के पैसे देने हैं, और बिल्कुल हम गुलाम ही हैं। वो आके कहते हैं कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप ऐसे नहीं ऐसे करें, आप ये वाला अपना लॉ चेंज करें। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान वो वाहद लीडर है जिसने जाके उनको आंखों में आंखें डाल के कहा था कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा लीडर आया उसके साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगर हम इसी चीज को फॉलो करें तो आपके ख्याल में क्या इस सब सिनेरियो के पीछे वाकई में इंडिया का हाथ हो सकता है? क्या वाकई ही में इंडिया जो है इस चीज को कंसर्न कर सकता है? अच्छा, ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा चलो, अच्छा सर, अगर हम देखें तो इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है उनकी एक्सेप्टेंस है और जाने जाते हैं। अगर हम इसी चीज को मद्देनजर रखें, इसी चीज को देखें, तो आपके ख्याल में क्या वाकई ही में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इशू है? हम देखें तो क्रिकेट भी इससे इफेक्ट है, हम देखें तो ट्रेड भी इससे इफेक्ट है, हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इससे इफेक्टेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हैं। अभी आज जो वाकया हुआ उससे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि
पाकिस्तान में बहुत इश्यूज हैं सिक्योरिटीज़ के। अभी पीछे जो इंडिया ने पाकिस्तान आना था सीरीज़, वो एशिया कप में, तो बिल्कुल उन्होंने ना कर दिया, बिल्कुल इसी वजह से किया। और भी पाकिस्तान में जो अभी पीछे धमाके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। ये हमारे जो अपनी गवर्नमेंट है जो अभी आई है, ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, और इनको चाहिए कि ये इंडिया को फॉलो करें और प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनके जो स्टेप्स हैं उनको बेशक कॉपी कर लें। यार अगर आपने तरक्की करनी है, कॉपी करके तरक्की कर लें, करे तो सही कुछ ना कुछ भी। बिल्कुल ठीक है, थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? अली वली। अली वलीद सर, आज वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान जो कि 29 अक्टूबर को एक जर्नी इमरान खान साहब पीटीआई और पीटीआई के कारकुनान की तरफ से स्टार्ट की गई, उसके अंदर आज हमें देखने में मिली एक ओपन फायरिंग। इमरान खान साहब को डायरेक्टली टारगेट किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, टेररिज्म किस तरफ जा रही है, और क्या पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान में सेफ नहीं है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ नहीं है, और इसकी वजह भी पाकिस्तान के हुक्मरान ही हैं कि वो सेफ क्यों नहीं है। और दूसरा, जो इस तरह आज इमरान खान पर अटैक हुआ, वो काफ़ी देर से प्लान किया जा रहा था, अभी नहीं कि वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं तो उन पर अटैक कर दिया जाए। और इससे पाकिस्तानी सोसाइटी पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसानात है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स जा रहे हैं। और इससे पाकिस्तान को एक ये भी नुकसान है कि सिर्फ इससे दूसरी कंट्रीज़ ये सोच रही हैं या आम जनता ये सोच रही है कि जिस कंट्री में उनके लीडर ही सेव नहीं है, और उस कंट्री में आवाम कैसे सेव हो सकती है। और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान, आपको पता है कि पहले टेररिज्म का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था, तो वो अभी बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है, तो दोबारा वो सिस्टम शुरू हो रहा है। तो जहाँ तक बात है आज इमरान खान पर अटैक की, तो आई डोंट थिंक सो कि ये हुकूमत की तरफ से हो भी सकता है। और अगर मुझे ये बताइए कि अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी नेबर कंट्री की बात करें, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडिया इसमें इन्वॉल्व है? इसमें सिर्फ इंडिया नहीं, इसमें वो हर शख्स इन्वॉल्व है, हर कंट्री इन्वॉल्व हो सकती है जो कि पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकती। और आप इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की करे, और उसका तो शुरू से ही असर है। बात है, अगर हम इंडिया की बात कर ले तो पाकिस्तान और इंडिया का एक कंपैरिजन देख ले, उनको वो कहते हैं तराजू पे रख के देख ले हम लोग, तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, जर्मनी के को भी बीट करने के बारे में बातें हो रही हैं। आईटी के अंदर इंडिया ने बहुत ग्रो कर लिया है। पाकिस्तान जैसे सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद, एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद, उन्होंने सिर्फ अपने आप को एग्रीकल्चर तक महदूद नहीं रखा और उन लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। अगर हम उसी तरह पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को क्यों लगता है कि तमाम तर कंट्रीज पाकिस्तान के पीछे? पाकिस्तान के पीछे तमाम तर कंट्रीज इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 मौसम है, हमारे पास ज़राअत है, वो तो इंडिया के पास भी है, वो इंडिया के पास हैं, और उनके पास हमसे बड़ा रकबा भी है। उनके पास हमसे बड़ा रकबा है, लेकिन उनके पास उस तरह की मतलब क्या है हमारे पास जो उनके पास नहीं है? हमारे पास आई थिंक सो हमारी जो ज़मीन है उनसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप खुद जानते हैं कि इंडिया का जो पंजाब है, इंडिया खुद एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के पास उनसे बेहतर यही हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से इस लिहाज से बेहतर है कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है और पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, वो जितना अगर बुरा सोचते हैं, अगर वो पाकिस्तान के लिए ठीक सोचना शुरू कर दें तो पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यही तो सवाल है, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी गवर्नमेंट, हमारे कर्ता धर्ता लोग नहीं सोचते हैं। वो इस वजह से नहीं सोचते कि जो लोग सोचना चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट में आने नहीं दिया जाता, और जो गवर्नमेंट में आते हैं उन्हें उनका काम करने नहीं दिया जाता। इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है आपकी, और जो आपके आर्मी है या अब फॉरेन जो हैं उनके आ जाते हैं, ठीक है, सारे अमेरिका वगैरह, क्योंकि कोई भी कंट्री पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकती। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर बन सकती है। और ठीक है, दूसरा हिंदुइज़्म और मुस्लिम वाला थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट आ जाता है पाकिस्तान इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में। और आई थिंक सो जो हमारा रिलीजन और हमारे रिसोर्सेज है वो सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर, या वाई डिफरेंट कंट्री स्पोर्ट्स
इंडिया अच्छा, मजेदार सी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। अगर हम देखें तो टेररिज्म की वजह से और स्पेशली 9/11 के बाद जो है पाकिस्तान को एक मेजर डिक्लाइन मिला, एक मेजर क्या कहते हैं इग्नोरेंस, अवॉइडेंस मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब। हम लोगों ने जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, रिजेक्शन का सामना पाकिस्तान को हुआ। उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग टेररिस्ट के नाम से जानना शुरू हो गए। इसके बाद अगर हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इस तरह से करें या फिर अपने पॉलिटिक्स के अंदर खून रेजी को ऐड करें, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का इमेज कभी बेहतर हो ही नहीं सकता? हम लोग बेहतरी की तरफ जा ही नहीं सकते? क्यों नहीं, हम जा सकते हैं, हम ज़रूर जा सकते हैं, ये ऐसी कोई रीज़न नहीं। तो आपको लगता है कि इस तरह की इमेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे? जी जी ज़रूर बढ़ेंगे। इसमें दरअसल हम कहें तो सिर्फ पाकिस्तान का थोड़ा सा सिर्फ ये नहीं हम कहेंगे कि अमेरिका सर मैं आपका नाम भूल गई। अली वलीद। अली अली आज मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इफ इज नॉन एज वायलेंट कंट्री, पाकिस्तान को वायलेंस के तरह से जाना जाए, आप खुद जानते हैं कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लेवल की एक्सेप्टेंस रखते हैं, उनके साथ जब इस तरह से होगा, उनको पब्लिकली शूट किया जाएगा और आप खुद जानते हैं उनके पैर पे फायर हुआ भी है, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि एक बहुत बुरा इमेज क्रिएट होगा और उसके साथ हम लोग इंटरनेशनली अच्छा इमेज क्रिएट नहीं कर सकते? हम इंटरनेशनली हमें पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमारे जो टेररिज्म का आ रहा है पाकिस्तान पे, सबसे बड़ा दाग पाकिस्तान पे टेररिज्म का लगाया जा रहा है कि ये जो लोग हैं टेररिस्ट हैं, और उसकी वजह से हम मुस्लिम्स भी बदनाम हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बेस्ड कंट्री है और सभी यही सोचते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है और जो ये सब कर रहे हैं वो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, इससे एक तो हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। मैं अपने सिर्फ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम अपने मफाद के लिए, पैसों के लिए और अपनी जो आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कम से कम इस्लाम को आप बदनाम ना करें। ठीक है, और दूसरी ये जो बात हमारी करने की है वो तरक्की करने की, वो यही है कि आप पाकिस्तान जब तक अपना ये टेररिज्म वाला या ये टेररिस्ट हो रहे हैं अपना ये दाग दूर नहीं करेगी, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिक्स की खेल खेले जाते हैं, गेम खेली जाती है, आवाम को नचाया जाता है, ये कब तक होगा? ये तब तक ही होता रहेगा जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंगा लेना बंद ना करेगी। हमारी सियासत में हमारे जो भी हम अपना पीएम चूज़ करते हैं, अपना प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, या हमारे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, हमारी आवाम को जागने की ज़रूरत है। ये सिर्फ कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का नहीं है, क्योंकि हम ही उन्हें ऊपर लाने वाले हैं, और हम जो वोट देते हैं वो हम देते हैं सभी, हमारा सभी का वोट होता है शख्सियत का, और जब हम शख्सियत का वोट देना बंद कर देंगे, नज़रिए को वोट देना शुरू कर देंगे, तो वी विल सक्सीड इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे साथ है सर, गुड नेम? हारिस सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। अगर रिसेंटली हम लॉन्ग मार्च की बात करें जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किया गया, उसके अंदर इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई और उस फायरिंग के दौरान इमरान खान साहब के पैर पर चोट भी आई, इंजर हो गए। क्या कहेंगे इस बारे में? पीछे कौन है इसके? पसे पर्दा किसका हाथ है? इसके पसे पर्दा तो यही लगता है कि जो उनकी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ही किया धरा हो सकता है ये। अच्छा। पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि न्यूज़ में जो उसका बयान आया है वो उसने बताया है। क्या आपके ख्याल में वो बयान रियलिस्टिक है? आपको क्या लगता है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो हजरत है, उनका कहना ये है कि वो अजान के वक्त जो है उनके नगमे लगे होते थे और डेस्क पर जो है लाउड स्पीकर पर जो है गाने लगे होते थे, तो इस वजह से मैंने इश्तियाल में आकर जो है उनको मार दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये एक रियलिस्टिक स्टेटमेंट है? अगर देखा जाए तो दोनों की अपीयरेंस डिफरेंट थी, और अगर उसका बयान जैसे उसने बताया है कि गाने लगे होते थे या जो भी है, तो ये इमरान खान का अपना फेल है, इसका उसको अजर होगा या जो भी है, बट उसको इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब पर हमला, वी ऑल नो कि इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल जो है एक्सेप्टेंस रखते हैं, अगर हम देखें तो वो बहुत पॉपुलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी क्रिकेट भी उस पर इफेक्ट करती है और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी जो सर्विसेज है वो भी इफेक्ट करती है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है?
नहीं, इंडिया का हाथ कह नहीं सकते हम, क्योंकि इंडिया को कोई गर्ज नहीं है हमारी पॉलिटिकल इश्यूज से। ये हमारे अंदरूनी ही असरात हैं जिनकी वजह से। अच्छा हारिस, आपने कहा कि इंडिया को कोई गर्ज नहीं है हमसे, इंडिया को हमसे कोई गर्ज क्यों नहीं रही? क्योंकि इंडिया बहुत आगे चला गया है हमसे, मेन फैक्टर ये है। इंडिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं या हमारे पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अपने पॉलिटिकल मसाइल हैं और वो हमसे बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा चले ये बताइए कि अगर वो प्रोग्रेस कर चुका है तो पाकिस्तान आखिर प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा? अगर हम अपने इमेज को देखें तो एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस रखने वाले प्राइम मिनिस्टर जिसकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट थी, उसके ऊपर फायर भी हो गया। मतलब वो फायर आगे पीछे ऊपर नीचे भी लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज कैसे क्रिएट होता है इस सब सिनेरियोस को देखते हुए? इस सिनेरियो को देखते हुए इमेज तो क्योंकि ऑब्वियसली पीपल नो कि एक प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहने वाला शख्स अगर महफूज नहीं है तो फिर तो पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं। इमेज ऑटोमेटिकली ख़राब होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल लाहौर में आयरलैंड की टीम आई हुई है। यस तो इस तरह उनके माइंड में भी ये बात जाएगी। यस अगर यहाँ पे हमारे अपने ही मुल्क के एक्स वज़ीर आज़म जो हैं वो नहीं, क्या कहते हैं उसको, महफूज हैं, तो बाहर से जो लोग आए हैं वो कैसे महफूज हो सकते हैं? ट्रू। अच्छा हारिस, आपसे मैं ये सवाल करूंगी कि इंटरनेशनली पाकिस्तान ऑल ओवर द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब, पाकिस्तान को इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्शन एक सामने आती है। अगर हम देखें तो काफी हद तक वो पाकिस्तान की एक्सट्रीमिज्म जो है उसकी वजह से है। पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री नहीं समझा जाता, ठीक है, अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो जब तक इस तरह का इमेज क्रिएटेड रहेगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो ग्रो कर सकेंगे? हम बात कर लेते हैं ट्रेड की, हम बात कर लेते हैं टूरिज्म की, एंड इटसेल्फ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। इस तरह के अगर इश्यूज हाईलाइट होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरह बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, हम बैक स्टेप पे आ जाएंगे। आपको अगर पता हो कि लास्ट 2-3 ईयर्स से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, ट्रेड हुई है और टूरिज्म की तरफ भी काफ़ी आया है, पर इन सब सिनेरियोज की वजह से हम बैक एंड पे आ जाएंगे। कोई भी फॉरेन जो है वो हमारे कंट्री में नहीं आएगा, टूरिज्म बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। हल क्या है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का हल यही है कि सब बैठ के अपने मफादात जो भी इनके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें, क्योंकि आजकल जो भी है, चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है, दोनों अपनी कुर्सी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि दोनों को अपना, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। आवाम के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। थैंक यू सो मच। सब लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना दें इजाजत तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपको शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं ये जरूर कहूँगी, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।